ब्लू जोन टीवी के साथ शिवा गिल हमेशा आपके साथ मौजूद होते हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो हैं उस पर बात कर रहे होते हैं। आज बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आपके साथ मौजूद हैं और बड़े सरप्राइजिंग गेस्ट भी जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे और इंस्पिरेशन इस तरह से कि हमेशा हम ब्लू जोन को एम्फेसाइज कर रहे होते हैं और उसी से हम कुछ ना कुछ सीख भी रहे होते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे होते हैं। कुछ दिन पहले प्रोग्राम्स में हम लोगों ने आपसे जिक्र किया कि हेल्दियर ईटिंग और हेल्दियर ऑयल्स, उस पर आप लोगों ने प्रोग्राम्स देखे, बहुत अच्छा फीडबैक भी हमें मिला, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और हेल्दियर कुकिंग जो है उसको हम किस तरह से कर सकते हैं और ब्लू जोन्स जो हैं वो कितना कॉन्शियस और कितना ऑर्गेनिक फूड्स को प्रमोट करते हैं और इसी वजह से शायद वो सेंचुरियंस भी माने जाते हैं। तो उसके लिए आज ख़ास तौर पे एक बहुत एक्सक्लूसिव मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि ब्लू जोन्स के फूड्स क्या हैं और यहाँ पे लाहौर में होते हुए व्हाट मेड हर सो मच इनटू दिस दैट शी हैज़ अडॉप्टेड फॉर द प्रोटीन ब्रेड और इस किस्म के जितने भी लेंटिल ब्रेड्स चल रहे हैं या जो इस तरह की हेल्दी कुकिंग्स है वो क्या है, सो आपको मिलवाएंगे आज हमारे ख़ास तौर पे जो मेहमान है राबिया उनके साथ के राबिया दिस इज़ ब्लू जोन के फूड्स और इसमें इस तरह से वो बेकिंग कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपीज़ बना रहे हैं। So I asked her how we can promote it. So then she introduced me to her mother. She said my mother's into it and I was very glad to know about it and then we decided and I came to see auntie and now finally we decided कि आप सबसे भी आंटी की मुलाकात करवाते हैं और फिर जी वो आपके साथ हेल्दियर रेसिपीज शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शीबा? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। वेरी ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड टू be providing some information on such an interesting work that you are doing. Thank you. अच्छा, मेरे साथ आपने कहा कि आप आके शेयर करना चाहती हैं कि मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ कि आई एम नॉट अ कुक, राइट? I have always been a working woman. I've been basically working in banking. तो टाइम ही नहीं था होता और मैं बड़ी शुरू से ही बड़ी कॉन्शियस थी इस बारे में कि खाना जो है ना वो हेल्दी होना चाहिए एंड आई हैव ट्राइड टू टेक केयर ऑफ गुड फूड इन द हाउस, इन माई हाउस होल्ड एंड फॉर माई फैमिली। तो अब चूँकि आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम बैंकिंग तो आई लव टू ट्राई न्यू रेसिपीज़। वेरी नाइस। तो इसलिए मैंने ये किया कि मैंने कहा कि मैं आपको अपनी लेंटिल ब्रेड आज बना के दिखाती हूँ। वेरी नाइस। लेंटिल ब्रेड में आपको पता है कि इसमें प्रोटीन्स होती हैं, ग्लूटेन फ्री होती है एंड ऑल्सो आई डोंट यूज़ द ऑयल्स। अभी आप बात करी क्योंकि ऑयल्स जो है ना उसके बारे में भी आप अपने जो व्यूअर्स हैं शेयर कर चुके हैं। तो आई एम ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट प्रोसेस्ड ऑयल्स जो होते हैं एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट यूज़ मस्टर्ड ऑयल एंड देसी घी। वेरी नाइस। ओके आंटी, जब हम ये चीज़ का जिक्र कर रहे हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि कुछ लोगों ने हमें कहा कि ये एक्सपेंसिव ऑयल्स और एक्सपेंसिव होता है घी, देसी घी और बटर्स आप इनको प्रमोट कर रही हैं। ये जो प्रोसेस्ड ऑयल्स मिल रहे हैं ये लोगों को इकोनॉमिकल प्राइसेस पे मिलते हैं। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मेरे ख्याल से हेल्थ बजट और जो आप मंथली एक्सपेंस कर रहे होते हैं अपनी मेडिकेशन पे, अपने बड़ों से लेके बच्चों तक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा होता है, उसको इंक्लूड करके ऑयल की कॉस्ट को इंक्लूड करके फिर देखिए वेयर इट कम्स। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आप अगर हेल्दी, इफ़ यू आर टेकिंग हेल्दी फूड and if you are cooking healthy, so naturally you will stay healthy and not fall ill. Because once you fall ill then you have to go to the doctors, get medicines which spoils your gut. जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है मेडिसिन लेने का वो आपकी गट हेल्थ पे होता है। अगर गट हेल्थ आपकी ख़राब होती है which now then there is a whole a stray of all the diseases which will keep on coming and bothering you. So it's better to take the path of healthy food, healthy oils and have a healthy life. Yeah, okay. आप because आपकी सारी लाइफ जो है as I know कि बैंकिंग सेक्टर और फिर आपने कुछ गवर्नमेंट और समाय गवर्नमेंट जो है उसमें भी काफ़ी पोजीशंस पे काम किया
व्हाट मेड यू थिंक कि आपको हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ जाना है एंड इतने बिजी स्केजुअल्स के अंदर से वक्त निकाल के यू प्रेफर कि समटाइम्स कुछ हेल्दी बेकिंग अपने लिए करूं फैमिली के लिए, सो व्हाट मेड यू डू दैट? आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस कि बिकॉज अगर मैं खुद हेल्दी नहीं होंगी, हाउ विल आई वर्क? सेकेंडली मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके स्कूल इफ दे आर नॉट हेल्दी, इफ दे आर फॉलिंग इल नाउ एंड अगेन, then their schools will get disturbed, the whole schedule gets disturbed. So I think I've always been very conscious about it, and to make sure that they have their fruits, their proteins, and they don't have this fast food. जंक फूड का बड़ा ट्रेंड है अभी, आपको क्या लगता है बच्चों को हमें इस तरफ वापस ऑर्गेनिक की तरफ स्विच करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, और मैं तो ये कहती हूँ चले देखिए, अगर आपके बच्चों को आपने करना भी है फास्ट फूड में, यू वांट टू हैव सम फन विद देम, तो once in 6 months is all right. Although even that is not good, but chale once in 6 months. Perfect. Take them out or whatever. Yeah. But don't make it a habit for children. अब तो कुछ भी हो, बच्चों को रोज आना चुप कराने के लिए, Exactly. पिज़्ज़ास, बर्गर्स और इस तरह से पोमस वगैरह, फ्राइज, ये बच्चे इतने यूज टू हो गए कि मिडनाइट स्नैक के तौर पे भी यही मंगवा रहे हैं. सो हाउ दिस इज डिटोरिएटिंग आवर हेल्थ? यस इट इज. बल्कि मैं ये बताऊं कि मैं काफ़ी अरसे से आई मेक पिज़्ज़ाज एट होम and I make burgers at home for my kids. Nice. I have been doing that, and now I've started having bread for myself at least. Yeah. I've started the lentil bread. I've just recently made hummus. I think that's a very good option. Very good. Yeah, very good. और वो सुबह आप नाश्ते में spread के तौर पे use करें, and that is the best spread, I guess. You boil eggs and you put olive oil in it, and you have a little lemon in it and some mustard. And you make another spread. आप इस तरह और चीज़ों के स्प्रेड भी बना सकते हैं, और आप सुबह वो यूज़ करें, दोपहर को यूज़ करें. I mean, ये अपने फ्रिज में रख लें. As soon as they finish, make more. फैंटास्टिक. आपको लेके जाएंगे किचन में और सीखते हैं आंटी से आज का लेंटिल ब्रेड बनाना. So Shiba, I would like to start with what the ingredients are, which I'm going to use for this lentil bread. इसमें सबसे पहले तो ये है कि I've taken 1 cup of lentils, ये जिसको मसूर की दाल कहते हैं, and then I have soaked it for almost like now 2 hours, so that it becomes soft and fluffy. Then I took बाले flakes, porridge मिलता है, वाले फ्लेक्स, वो लेके वो भी 1 कप लिया, और उसका मैंने पाउडर कर लिया उसको. ठीक है, ये ग्राइंडर में. ठीक है, ये कर लिया. देन with this we are going to use, I like to use yeast so that it becomes softer. And I also put isabgol, which will again make it binding and softer also again. Because dal is very dense. Yes, it is. And if you don't use anything like this or little Too heavy flake, bread बनेगी. yes. Baking powder भी है. I'll use a little bit of oil. We will first of all put yeast in this barley powder that we've made. Okay. And so that it rises meanwhile, and then we will grind the dal to make it into a dough. Okay. Right? So Then begin. let's start that first. ठीक है? And some milk, because the milk helps the yeast to work. Oh, okay, right. So I use milk. So rice अच्छा होता है? अच्छा राइस होता है, इसलिए मैं दूध इस्तेमाल करती हूँ. And then it is good for the bread also. मैं तो ये करती हूँ कि देखें ना, जैसे it should be like slightly flowy than this. Okay. तो कभी आप देख के मैं कहूँ हाफ कप डालें तो उससे नहीं होगा, तो आप हाफ कप पे स्टक ना हो. कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा सा इसमें आप वो डालें और फिर पानी डाल लें, दोनों मिक्स करें. कंसिस्टेंसी इसकी जो है ना, इट शुड बी अ लिटिल फ्लोई. आई जस्ट पुट 2 pinches of salt in it. Okay. It helps to raise the whole flour. Okay, right. और
थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाता है ब्रेड में उसकी वजह से? इतने थोड़े से आता नहीं, लेकिन इससे यीस्ट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। एक से बड़ा अच्छा राइज हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाता है। एक्चुअली यीस्ट ऑलवेज मेक्स थिंग्स सॉफ्ट। व्हेनेवर आई एम मेकिंग पिज़्ज़ा डो आई ऑलवेज यूज़ यीस्ट। उससे सॉफ्ट होता है, बड़ा अच्छी बनती है। एंड सिमिलरली द यीस्ट एक्ट्स वेरी वेल इफ़ यू आर यूजिंग शुगर और ब्राउन शुगर मैं डालती हूँ। वैसे पीपल ऑल्सो पुट शुगर, बट आई वुड लाइक टू यूज़ ब्राउन शुगर, नॉट मच बट you know, a little bit. I'll tell you how much. इसको कितना normally time required होता है? 15-20 minutes? Yeah, it will take at least, you know, I usually keep it for half an hour. Half an hour. Yeah. इससे अच्छा हो जाता फ्लेवर, because it will make it a little, you can say कि sweeter, you should say. ये रैंडमली आप पर योर टेस्ट ऐड कर सकते हैं। हाँ, मतलब if you want a sweeter bread then you can add a little more of this. So once this is done, we have, then I just leave it and you'll see that it will rise. I'll keep it on one side here and now उसको पता he is so much into it कि हम बातें कर रहे हैं, he is finding his thing, you know. नहीं, उसको पता है कि आपको क्या चीज़ इंटरेस्ट करेगी। हाँ, that's great. यही तो बात होती है टीम की, है ना? It's like now he understands climate very well. So now we were talking and he was like, you know, that is, you know, that environmental impact thing is that. इसमें हम इस सब गोल भी डालेंगे। Again another very healthy thing. Yes. This is my own concoction. ये मेरी अपनी रेसिपी है जो मैं समझती हूँ अच्छा है, वो मैं डालती हूँ। हाँ, नॉट रन ऑफ द मिल के भाई ये इस तरह बनानी चाहिए। मैं अपना हिसाब किताब से चलती हूँ। आई जस्ट कीप इट हेयर एंड व्हेन वी नीड टू यूज़ इट देन आई यूज़ इट। नाउ व्हाट वील डू, हम पेस्ट बना लेंगे। अब ये हमारी जो लेंटल्स हैं, दे हैव बीन मेड इनटू अ पेस्ट, सो आई विल ऐड अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। नाउ इट्स टाइम कि हमने इसको पेस्ट कर लिया है एंड देन दिस इज़ द बाले flour which we have put yeast in it and some sugar and a little milk and water, and I think this is also now has sort of risen. तो हम ये दोनों को मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने हाफ अ टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। नाउ we'll mix them in this big bowl so that we make a combine both these and make it into a dough. I have a dough maker with me downstairs, but that is basically used for when you're using the flour. So now that we have mixed it, I think what we have to do is we have combined both the bale and the lentils. And now we will just cover it so that it can rise further. ये इसमें lentils, बाले फ्लावर एंड इसमें यीस्ट है, साथ बेकिंग सोडा है, ये सब बेकिंग पाउडर है, वो सब हमने कंबाइन कर लिया एंड देन इन द एंड वी हैव आल्सो पुट 1 egg. So this is now going to leave it for a little while so that it can rise nicely, and the yeast works on the entire mixture and then we will put it in the. अब ये हमारा थोड़ी देर के लिए सेटिंग हो गई है इसकी. I would like that I should add some sesame seeds in them because sesame seeds are also very healthy and they taste very nice in the bread. So I'll put some seeds on top also. फ़िलहाल तो हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर भी डाल दूँगी. सब गोल इसमें हम डालते हैं बिकॉज़ इससे सॉफ्टनेस आ जाएगी. मैं ये करती हूँ कि फ्लैक्स सीड को भिगो भी देती हूँ ताकि उसकी वो जेल आ जाए. हाँ, वो भी बड़ा अच्छा लगता है. हमेशा ना वैसे एक काम करो, अगर कोई इस तरह की चीज़ हो तो पहले स्क्रिप्ट कर लेना चाहिए. मेन जो है ना वो ये है कि दाल का क्या है और वो क्या है, और उसके बाद आप कहेंगे कि जी ये सब चीज़ें मिला के
एंड यू नो देन इन दी एंड एक्चुअली लोग डो कैसे बनाते हैं, दे टेक द डो, उसमें यीस्ट डाली, वो डाली, उसको गूंदा, सारी चीजें इकट्ठी करके रख दिया, बस। दे डोंट डू दिस के वो इतनी देर के लिए, हाँ, दे भी क्वालिटी चीज नहीं बनती नहीं, बट वो बहुत अच्छी बनती है। उन्होंने बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है दैट दे मिक्स, हाँ, दे मिक्स एवरीथिंग एंड देन येट इट कम्स आउट सो नाइस। आज हमने जो लेंटिल ब्रेड बनाई है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच you can all understand it's a healthy way of having your food, and I have a few other items also which we will then work out with Sheba and with Blue Zones, and then we will bring those to you also. So it has been such a pleasure that if I could contribute this small, in my own small way, if I could contribute this awareness for everybody who is listening to this program, and inshallah we'll bring more healthy recipes to you. आज बहुत इंटरेस्टिंग हमारा ये एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के लिए। हम लोगों ने कहा था कि हमेशा हेल्दी रेसिपीज़, ब्लू जोन के फूड्स, ऑर्गेनिक फूड्स, उसकी रेसिपीज़ शेयर करेंगे। तो आज हम लोगों ने पहली एपिसोड का आगाज़ किया और आंटी के साथ बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। शी हैज़ अ वेरी गुड विजन अबाउट द हेल्दी फूड, अबाउट हेल्दी बेकिंग, और हेल्दी स्नैक्स जो हैं वो हम कर रहे होते हैं। उसके बारे में भी बहुत सी अपकमिंग चीज़ें जो हैं वो आपके साथ लेके आएंगे, शेयर करेंगे कि किस तरह से आप हेल्दी रेसिपीज़ और हेल्दी कुकिंग में आ सकते हैं। पर्टिकुलरली हम जो यूज्ड हो गए हुए हैं बेकिंग के, बर्गर्स के, पिज़्ज़ाज़ के, उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, उस पर भी आपको नेक्स्ट एपिसोड्स पे ज़रूर आगाही करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि हेल्दी वर्जन्स ऑफ फूड क्या हो सकते हैं और किस तरह से आप अपने घर में बैठे हुए अपनी हेल्दी कुकिंग की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको कोई नई चीज़ और कोई भी आउट ऑफ द ब्लू चीज़ लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वीट और वाइट फ्लोर जो है उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको अडॉप्ट कीजिए, और जो प्रोटीन बेस्ड चीज़ें हैं और ग्लूटेन फ्री चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी दीजिए। सो स्टे ट्यून्ड, वी आर कमिंग अप विद मोर episodes and bringing you very interesting things to eat and to have a feast in your family. So take care.